सियासत कैसे बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाली है, खेल क्या चल रहा है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि ललन सिंह मोदी और शाह पर सीधे हमले कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि क्या एंटी बीजेपी छवि जो थी उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, इसलिए यह फैसला उन्होंने लिया। दूसरा और कयास क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का साथ टूटने में कहा गया कि ललन सिंह का बड़ा किरदार रहा था। जब सरकार तोड़कर दूसरी सरकार बनाई गई थी, आरजेडी के साथ बीजेपी का साथ छोड़ा गया था, तो कहा गया कि ललन सिंह उसमें की रोल प्ले कर रहे थे। तो ऐसे में क्या बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार कि उन्होंने अब ललन सिंह को साइड कर दिया है, दरवाजे खुला रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं लालू तेजस्वी की जमकर तारीफ, करीबी क्योंकि आरजेडी के बताए जा रहे थे, लालू से करीबी बढ़ रही थी, तेजस्वी यादव के करीब जा रहे थे। तो ऐसे में क्या नीतीश ने जेडीयू में जो सेंधमारी की संभावना थी उसको झटका दे दिया है। ये जो एक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि ये फैसला इसीलिए लिया गया हो और यही सियासी संदेश नीतीश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह को बाहर करने के बाद अब नीतीश क्या करने वाले, ये और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या नीतीश अपने लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं और कुछ बड़ा संदेश इसके अलावा भी वो अपनी सियासी जो पूरी पिच है उसको क्लीन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जो पार्टी का पूरा कंट्रोल है उनके हाथ में आ जाए, वो सब कुछ तय तमाम करे, टिकट वितरण से लेकर सब कुछ। 2020 वाली जो गलती थी, जो उस समय टिकट वितरण हुआ था, उससे नाखुश अभी भी माने जाते हैं और यही वजह कि हो सकता है नीतीश ने सोचा कि इस बार सब कुछ अपने हाथ में रखना है। ललन सिंह को हटाकर क्या इंडी पर दबाव भी बनाना चाहते हैं? क्योंकि ललन सिंह ही चेहरा थे जो इंडी गठबंधन से बातचीत कर रहे थे, जो बैठकें होती थी उसमें ललन सिंह ही यहां पर जेडीयू की तरफ से होते थे। लेकिन अब क्योंकि अध्यक्ष नीतीश कुमार है तो हो सकता है वो हो। ऐसे में पीएम उम्मीदवारी को लेकर जो उनकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा मानी जाती है उसको लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इंडी पर नीतीश की बात मानने का दबाव अब और बढ़ जाएगा क्योंकि वो सीधे उस बैठक का हिस्सा होंगे जो सब कुछ तय करेगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस रणनीति से भी ललन सिंह को बाहर करना चाहते थे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर जो बिहार की अभी के हालात बताने के लिए बहुत जरूरी है, बिहार के जो ताजा हालात है, ऐसा लग रहा है कि एक दरार आ गई। किसके बीच दरार आई है, जरा तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखा दीजिए। ये नीतीश कुमार है और ये लालू यादव है, इनकी साझा सरकार चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने एक दरार आ गई है, एक आपाधापी की स्थिति लग रहा है बिहार में हो सकती है। और ये कहानी सिर्फ दरार तक ही नहीं है, ये कहानी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या नीतीश अब टेक ओवर करने वाले हैं बिहार की सियासत में, एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं जिसके लिए वो मशहूर है, और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, चलिए आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं, क्या विकल्प है? आरजेडी से गठबंधन खत्म कर सकते हैं, जिस तरह का अभी अप्रोच लग रहा है। बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार और समय से पहले चुनाव भी करा सकते हैं। तो ये तीन विकल्प नीतीश कुमार के पास हैं अगर वो अभी एग्जिट ऑप्ट करते हैं आरजेडी के साथ जो उनकी साझा सरकार चल रही है, ये जिस तरह से उनकी नाराजगी देखी जा रही है उसको देखते हुए, तो ये तीन विकल्प नीतीश कुमार के पास हैं। लेकिन